व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि जनाब, बांग्लादेश में घुसेगी सेना, अब होगा हिंदुओं का रेस्क्यू। तो बांग्लादेश से जो न्यूज़ आ रही हैं आफ्टर स्टूडेंट प्रोटेस्ट और हसीना वाजिद के वहाँ से भागने की, और हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर जो उनका स्टेट बैंक है उसके गवर्नर हों, और बहुत सारे डिफेंस सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स, इसी तरह आर्मी के बहुत सारे लोग जिनको कहा जाता है वो लॉयल थे हसीना वाजिद से, वो सब या तो भाग रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं, और उन कुछ को तो मारा भी गया है। तो अब जो न्यूज़ आ रही है वो इस हवाले से ख़तरनाक है, चीज़ें सिविल वॉर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट जो कि राइट्स के लिए था, ये एकदम से जो है ना, अब हो गया है कि लोग जो है ना माइनॉरिटीज़ पे हमला शुरू कर दिए, या उनकी इबादत गाहों पे। तो इस पे देखते हैं, ये इसी वजह से टाइटल रखा गया है। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। नमस्कार दोस्तों इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, जहां पर जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वे अपना गुस्सा हिंदुओं पर निकाल रहे हैं, जहां पर काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा गया और इसके साथ साथ जितने भी हिंदू लोग हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और उनके घरों को आग मतलब लगाया नहीं जा बिला रहा है, वजह। जिसे देख करके अब हमारी भारतीय सरकार एक्शन में आ चुकी है और हमारी भारतीय सरकार बीएसएफ को पूरी तरह से ऑर्डर दे चुकी है कि बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट रहे और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाए। इसके साथ साथ हमारी फॉरेन मिलिट्री भी बांग्लादेश के अन्य ऑफिसर से बातचीत कर रही है किस तरह से बांग्लादेश में रह रहे भारतीय और हिंदू सही, को ओके। सेफ रखा जाए और इन्हें हिंसक इस्लामिक रेडिकल लोगों से बचाया जाए। और अब भारत के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ा एक्शन करना चाहिए ताकि भारत उन हिंदुओं को बचा सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन उसके मैं क्योंकि एक दो दिन से मैं खुद भी वीडियोस करता हूं, तो मैं ये टॉपिक को थोड़ा देख रहा था। मैंने जो खबरें देखी हैं कि आप देखें, ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर मतलब भी एक टेंपल टेम्पल्स को पे क्यों अटैक अटैक किया कर गया। रहे हैं? अपना ये तो काली एक टेंपल के पॉलिटिकल नाम से कोई प्रोटेस्ट है ना। टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मॉब लांचिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है, इसमें बहुत से लोग अपना पर्सनल वो देख अपना रहे हैं। फायदा उठाते हैं, और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज घुस के रही हैं घरों और में इज्जतें घुस लूट के रही उन्हें हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश सामान की है। लूट रही तो हैं। ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पर इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं बीएसएफ, वो भी हाई अलर्ट है। वो इसलिए हाई अलर्ट है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं, उन्हें रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि ये सारी सूरत हाल में डर के जो हिंदू कम्युनिटी, जो आप तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू कम्युनिटी है, वो इंडिया मूव करना इलीगली इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश ना करे। क्योंकि जब इलीगल आप किसी भी कंट्री में, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे, तो उससे बहुत उसके से अलावा मुस्लिम फिर मसाइल पैदा हिंदू होते हैं। कम्युनिटी के साथ रोजगार कुछ को ऐसे लोग भी लेके, घुसेंगे खाने जो पीने को लेके, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती फायदा है, उठाएंगे। रहाइश का मसला पैदा हो जाता है, और बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। और वैसे भी इलीगल, हम वैसे भी सुनते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया ऑलरेडी आते हैं। इस हिसाब से मीटिंग हुई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहाँ पे थे, और ये डीजी बीएसएफ का वहाँ पे जाना। ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का? भारत को 1971 का ये डर है कि वहाँ से अभी वापस नहीं जाते। आएंगे। और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये ज़मीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं। कहीं ना कहीं से ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं भारत के अंदर घुसने का दोस्तों। ओके, तो हमने देखी, देखें,
इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो समझ में यूँ नहीं आ रही कि ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, मतलब हसीना वाजिद की हुकूमत के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था। हुकूमत आपने गिरा दी, प्राइम मिनिस्टर भाग गई, आपके मुतालबात को देखते हुए आर्मी चीफ ने जो है ना एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और उसको बनाया जिस पे आपको भरोसा था। और अभी भी स्टूडेंट लीडर्स जो कह रहे हैं ना, वो मोहम्मद यूनस जो है वो जिसको बनाया गया है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वो मानता जा रहे हैं आपने ये सब कर लिया, आप जो चाहते थे वो अचीव कर लिया, अब क्यों बिला वजह जो है ना ऐसे लोग। मैं देख रहा था एक आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है शायद या म्यूजिक कंपोजर है, उसके घर को आग लगा दी, हज़ारों वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो जल गए, अब उसका क्या लेना देना। फिर इसी तरह मैं देख रहा था एक्स पे या फॉर्मली जिसे आप ट्विटर कहते हैं, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लिप्स मिल रही हैं। मैं देख रहा था कि लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, आग लगाई जा रही है उसके। हाँ बस एंड आ गया। आपने नहीं खोलना था, कहना था एंड है। अरे माइनॉरिटीज़ के घरों में घुसा जा रहा है, आग लगाई जा रही है। एक मैं देख रहा था किसी का कोई बेटा था 10 से 12 साल का, उसको अपने साथ ले गए। वो माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, रो रही थी। इसी तरह बहुत सारे लोगों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मंदिरों पे अटैक किए जा रहे हैं। फिर मैंने ये भी देखा कि रिटेलिएशन में एक हिंदू रक्षा दल इंडिया में एक ग्रुप है, उसने जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ इंडिया में थे उन पे हमला कर दिया रिटेलिएशन में, कि ये लोग उस पे जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तो चीज़ें इस तरफ जा रही हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि एक लंबा जो आप कह लें बॉर्डर जो है 2 साइडों से या 3 साइडों से जो है ना बांग्लादेश का वो कवर होता है इंडिया के साथ, मतलब 3 साइड्स ही हैं तकरीबन। तो ऐसे तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी। बंगालियों को देखना चाहिए कि वो क्या करना चाह रही हैं। ये तो सिविल वार की तरफ सिचुएशन जा रही है। बहरहाल क्या कहेंगे इस पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।